नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार और अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। मुख्तार को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि अफजाल को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कृष्णानंद राय और नंद किशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा उन पर दर्ज था। आपको बताते चले कि कृष्णानंद राय की साल 2005 में मुख्तार के इशारे पर हत्या कर दी गई थी, जबकि विश्व हिंदू परिषद के नेता नंद किशोर गुप्ता रुंगटा की अपहरण के बाद साल 1996 में हत्या कर दी गई थी। इन दोनों मामलों में ही मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। क्या थे ये दोनों मामले, इस बारे में बात कर लेते हैं हमारे सहयोगी लोकेंद्र सिंह से। तो लोकेंद्र, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का ये फैसला कितना अहम माना जा रहा है, खासतौर पर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को लेकर। देखिए कनिका, इसमें 4 साल की सज़ा सुनाई है, तो 2 साल से ऊपर की अगर सज़ा होती है किसी भी जो संसद होता है उसके ऊपर, सांसद जो होता है एमपी होता है, उसको अगर 2 साल से ऊपर की सज़ा होती है तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो यानी आज जो अफजाल अंसारी है उनकी संसद की जो सदस्यता है वो चली गई, यानी वो डिस्क्वालीफाई हो गए। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का जो मामला था वो सामने आया था, अब अफजाल अंसारी इसके शिकार हुए हैं एक तरीके से, क्योंकि 4 साल की उनको सज़ा सुनाई गई है, 1 लाख का जुर्माना है। दूसरी बात यह है कि करीबन 10 जो मामले हैं अलग अलग कोर्टों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे हैं, और ये मामले जो है किडनैपिंग के भी, हत्या के भी हैं। तो एक तरीके से जो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी जो अंसारी बंधु हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है। अफजाल अंसारी के लिए बड़ा झटका इस वजह से क्योंकि संसद की जो सदस्यता है वो चली गई, और 2019 में ही उन्होंने मनोज सिन्हा के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ा था और बीएसपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और मनोज सिन्हा को हराया था। मनोज सिन्हा जो है वो ईस्टर्न यूपी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, और आपको जैसे याद होगा कि 2014 की जो मोदी गवर्नमेंट थी उसमें वो मिनिस्टर भी थे। हालांकि अभी वो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, लेकिन कुल मिला के कहा जाना चाहिए कि ये एक बड़ा झटका है, खास तौर पे अफजाल अंसारी के लिए। लोकेंद्र, कृष्णानंद राय का क्या मामला है और इस मामले में फिलहाल अभी क्या स्थिति है? देखिए, कृष्णानंद राय जो है इनका नवंबर 2005 में मर्डर हुआ था, और जो आरोप लगा था वो मुख्तार अंसारी पे लगा था। हालांकि 2019 में एक सीबीआई कोर्ट ने जो है इनको एक्विटल दे दिया गया है, लेकिन जो उनका परिवार है कृष्णानंद राय का वो अपील कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये मामला जो अभी एक तरीके से लंबित कहा जाना चाहिए, लेकिन अभी एक तरीके से क्लीन चिट मिली है मुख्तार अंसारी को। कोर्ट का इसमें ये कहना था कि जो गवाह थे वो अपने बयानों से मुकर गए थे। और यहाँ पे ये बताता चलूँ मैं कनिका, ये जो एनकाउंटर है इसको मानना जाता है कि पहली बार AK-47 का इस्तेमाल हुआ था इस पूरी मुठभेड़ में, इस पूरी वारदात में। और मुन्ना बजरंगी पर आरोप लगा था कि मुन्ना बजरंगी ने AK-47 का इस्तेमाल किया था और कृष्णानंद राय और उनके साथ करीबन 6 लोग और थे, उनका मर्डर किया था। तो ये इस मामले में तो ये लोग एक्यूटल हो गए, लेकिन 2007 में ही जब कृष्णानंद राय की 2005 में मर्डर हुआ, उसका 2007 में ये जो मामला आज जिसमें इनको दोषी पाया गया है, 2007 में गैंगस्टर का जो मामला था वो दर्ज किया गया था, जिसमें आज सजा सुनाई गई है और दोनों को दोषी पाया गया है। लोकेंद्र, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अतीक अहमद से पहले मुख्तार अंसारी योगी सरकार के निशाने पर हैं और अभी तक मुख्तार से जुड़ी कई संपत्तियां या तो तोड़ दी गई हैं या फिर सरकार ने जब्त कर ली है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये मुख्तार अंसारी जो हैं और कई सारे ऐसे, तो योगी सरकार ने कहा है कि हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे कि वो चाहे कोई भी किसी भी तरीके का क्रिमिनल हो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो करीबन 448 करोड़ की मुख्तार अंसारी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अटैच किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही जो IT की रेड थी वो चली है, और ऐसे कई सारे बेनामी लोगों का पता किया जा रहा है जो जिनका वास्ता मुख्तार अंसारी से कहीं ना कहीं हो। जैसे ये बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का एक अकाउंटेंट था, उसके नाम पे मुख्तार अंसारी की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उसको जब्त किया गया। तो इस तरीके से योगी सरकार जो एक कहा जाना चाहिए जो यूपी में माफिया है उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले रही है, और इसी एक्शन के तहत मुख्तार अंसारी की कई सारी प्रॉपर्टीज़ गिराई गई हैं और जब्त की गई है। साथ ही मुख्तार के बारे में ये कहा जाता है लोकेंद्र कि मुख्तार अंसारी एक इतने अच्छे परिवार से आता है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा? बिल्कुल सही कहा कनिका आपने, बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। इनके दादा जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा जो हामिद अंसारी हैं वो भी इनके रिश्तेदार हैं, रिश्ते में चाचा लगते हैं। और इसके अलावा एक ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने 1948 की जो लड़ाई हुई थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत की ओर से,
वो भी इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये शुरुआत से ही जो छात्र राजनीति थी उसमें घुसे और उसके बाद ये एमएलए बने। और उसी दौरान यूपी में एक और माफिया डॉन है जिनका नाम ब्रजेश सिंह है, और ब्रजेश सिंह से इनकी दुश्मनी हो गई। उसके बाद ये गैंग वॉर शुरू हो गई और गैंग वॉर के चलते आपस में एक दूसरे के जो मेंबर्स थे उनको ये लोग मारते गए, और इसी तरीके से ब्रजेश सिंह के ऊपर मुकदमे जो हैं वो लगते गए, एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते गए। और इसी तरह से जो मुख्तार अंसारी हैं इनके खिलाफ भी एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते गए। तो कुल मिला के कहा जाना चाहिए कि इतने अच्छे परिवार से आने के बाद भी आज की डेट में मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा बेहद बदनामी से लिया जाता है। जी लोकेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। नमस्कार।